नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिटनेस को लेकर। और इस वक्त हम हैं शहर के जिम द मसल फैक्ट्री में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिम के डायरेक्टर सिद्धार्थ चौबे। नमस्कार। उनसे बातचीत शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से मौसम जो करवट ले रहा है, अलग अलग मौसम में किस तरीके से इनके यहाँ मशीनों का इस्तेमाल होता है, कैसे वर्कआउट करवाते हैं, किस तरीके से इनका सुपरविज़न रहता है, डाइट किस तरीके से देते हैं, ये सब चीज़ को लेकर बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिद्धार्थ ये जानना चाहेंगे कि द मसल फैक्ट्री में अभी किस तरह की सुविधाएं हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर। अभी आज की डेट में मसल फैक्ट्री जो है वो रीलोड हो चुका है, और फिटनेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसे जुम्बा की क्लासेस, योगा की क्लासेस, कार्डियो की क्लासेस, ग्रुप क्लासेस, उसके अलावा जो जिम की मशीनरी है हमारी, वो पूरी मतलब अभी एडवांस तरीके से इक्विप्ड है। और वेट लिफ्टिंग के लिए, पावर लिफ्टिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं जो एक जिम में होनी चाहिए, वो सारी हमारे साथ मौजूद है। मेल फीमेल लगातार यहाँ आते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन लिया हुआ उन लोगों ने, तो एक सवाल अक्सर ये उठता है कि महिलाओं को मशीन से जिमिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए वर्कआउट के दौरान कि नहीं करना चाहिए। ये एक सवाल सामान्य सा बना रहता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, एक टर्म होता है फिटनेस में, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, है ना। जब भी आप मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, डंबल्स का, बारबल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने बॉडी को एक रेजिस्टेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो एक हमारी पुरानी धारणा है कि लड़कियों को जिम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बलशाली दिखने लगेंगी, ऐसा बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और आज की डेट में लड़कियां और लड़के बराबर मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस चीज़ से उनको फ़ायदा मिल रहा है। और मशीनों का इस्तेमाल अगर लड़कियां करती हैं तो उनको फैट लॉस में मदद मिलती है, वो मजबूत होती हैं, क्योंकि मसल डेवलपमेंट भी साथ साथ हो रही है। बट वो मसल डेवलपमेंट उस इंटेंसिटी से या उस वॉल्यूम से नहीं होती जैसा पहलवानों में देखा जाता है। कि क्योंकि बेसिकली जो एक मेल और फीमेल की बॉडी है, उसमें डिफरेंस होता है। जो मसल मास एक पुरुष ट्रेनिंग करके बढ़ा सकता है, उतना कभी भी एक नॉर्मल लड़की में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बॉडी टोनिंग के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फैट लॉस के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, बॉडी का जितना भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे आजकल की लड़कियों जो जनरली 25 प्लस हो जाती हैं, आपको देखने को मिलेगा उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको PCOS की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, जो बॉडी का आपका पूरा सॉफ्टवेयर है, वो पूरा का पूरा आपका यहाँ जिम में रेजिस्टेंट ट्रेनिंग यानी मशीन का इस्तेमाल करने से एकदम सटीक, सही और अच्छा हो जाता है। 18-19 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है जिम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसी एक धारणा है पेरेंट्स में। तो क्या ये सही है या इसमें कुछ गलत है सोचना लोगों का? देखिए, इसी धारणा को हमको बदलना है। आप एक सबसे बढ़िया एग्जांपल लीजिए चाइना का। 4 साल से वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, है ना। आप हमारे यहाँ ऐसी धारणा है कि 18 साल से पहले अगर बच्चे वर्कआउट करेंगे, जिम में कसरत करेंगे, तो उनकी हाइट रुक जाएगी, है ना, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि जिम करना चाहिए। जिम करने से क्या होता है कि आपके जो हड्डियों का जो एक डेंसिटी होता है वो बढ़ता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और उसके साथ ही साथ क्या होता है ना, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म यानी जो एक भूख लगने का एक क्षमता होती है बॉडी की, वो बढ़ती है। आप अच्छी चीजें खाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका डाइट भी आप कोशिश करेंगे कि मैं एक अच्छा डाइट लूं, एक अच्छी आहार का सेवन करूं। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल जिम करना चाहिए, बिल्कुल आप वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करिए, पावर लिफ्टिंग करिए, बॉडी बिल्डिंग करिए, कोई उसमें एज फैक्टर बिल्कुल भी नहीं आता है। अभी आपने आहार की बात करी, डाइट की बात करी,
तो ऐसा है कि जो लोग जिम करते हैं बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग में हैं वो प्रोटीन शेक लेते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं वो शरीर के लिए घातक होते हैं आगे चल के। तो किस तरीके से अपने यहाँ डाइट को लेकर आप लोग सजेशन देते हैं जो लोग जिम में आते हैं? देखिए, मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं या बच्चियाँ आती हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 14 साल से। 14 साल से लेके 65 साल तक के लोग आते हैं मेरे जिम में, और उस 65 साल में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं 65 साल में, और 14 साल में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ एक अच्छा डाइट कैफे बना हुआ है। हम लोग कंटिन्यू लोगों को गाइड करते हैं कि आप बाहर की चीज़ें ना खाएं, पैक्ड जो खाने मिलते हैं, जो प्रोसेस फूड है वो ना खाएं। और बात जो रही प्रोटीन की, प्रोटीन शेक हम लोग इतना प्रमोट नहीं करते, लेकिन उससे कोई भी आपको बॉडी में नुकसान नहीं है, बशर्ते कि वो ओरिजिनल होना चाहिए। क्या होता है कि आज की डेट में इतनी डुप्लीकेसी बढ़ गई है मार्केट में, तो एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन यूज कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कौन सा ब्रांड सही है? कैसे एक सामान्य व्यक्ति जो है उसको समझ सकेगा? देखिए, आजकल मार्केट में ब्रांड्स भरे हुए हैं, है ना, तो हर ब्रांड का एक सर्टिफिकेशन होता है, एक लैबडोर सर्टिफिकेशन होता है, जिसमें उस सर्टिफिकेशन में बताया जाता है कि इसमें क्या क्या प्रोटीन है, कितना कार्ब है, कितना फैट है, इसमें कोई चीज़ें मिली तो नहीं है। तो वो सारी सर्टिफिकेशन देख के ही आप किसी प्रोडक्ट पे भरोसा करें, उसको खरीदें, उसको खाएं। हम लोग भी पिछले 7-8 साल से प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, और आगे आने वाले समय में भी कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो उसमें कोई समस्या आपको बॉडी में होगी। जो लोग यहाँ जिम करने आते हैं, मान लीजिए 3 महीने के लिए कोई आया, तो 3 महीने के बाद उसने छोड़ दिया, तो ये होता है कि जिम आपने छोड़ दिया तो फिर शरीर में आपके वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको। एक बार जिम आपने करना शुरू कर दिया तो ये भी एक लोगों के मन में रहता है विचार। इस पर क्या आपकी राय है? ये भी एक मिथ है। आप एक बार जिम कर रहे हैं, भाई तू जिम तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब तू छोड़ देगा तो फिर मोटा हो जाएगा। ये जो एक कमेंट रहता है लोगों का, वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, फिटनेस जो है एक बैंक बैलेंस की तरह है। आप जिंदगी भर काम करते हैं अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो बैंक बैलेंस मेरे लिए जरूरी है। उसी तरीके से आपका फिटनेस है। जिंदगी भर आपको अपने फिटनेस के लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी तो आप पैसा कमा पाएंगे, तभी तो आप मेंटली फिट रहेंगे या फिजिकली फिट रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप 3 महीना ज्वाइन करते हैं उसके बाद जिम छोड़ देते हैं तो आप वापस से मोटे हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शरीर जो है, जिम ज्वाइन करने के बाद आपकी भूख बढ़ेगी, आपका आहार बढ़ेगा, उसके साथ ही साथ आपका वर्कआउट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन बीच में अगर आप वर्कआउट छोड़ देंगे, आहार आपका, आप बढ़ा हुआ आहार ले रहे हैं लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपका वेट बढ़ेगा। मशीनों को लेकर अगर बात करें तो किस तरह की क्वालिटी की मशीनें, क्योंकि अलग अलग तरह की क्वालिटी की मशीनें आती हैं, आपके मसल फैक्ट्री में किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं? हमारे यहाँ बेसिक बेगिनर जो एक एकदम नया बंदा रहता है, वो जो मशीन्स यूज़ करेगा, वहाँ से लेके जो ओलंपिक मिस्टर ओलंपिक खेलने जाते हैं, वो जो मशीन्स यूज़ करते हैं, वो दो मतलब समझ लीजिए कि एकदम बेगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की मशीनें हमारे जिम में है। जो बेगिनर रहते हैं वो जनरली पिन लोडेड मशीन, जो पिन मतलब प्लेट्स ऑलरेडी मशीन्स में लगे रहते हैं, वो पिन लोडेड मशीन बेगिनर लोग यूज़ करते हैं। एडवांस एथलीट जो यूज़ करते हैं वो प्लेट लोडेड मशीन्स होती हैं, अच्छी मशीन्स होती हैं, अच्छी क्वालिटी की, जिसकी बायोमैकेनिज्म सब अच्छी रहती है। तो वो जितने भी तमाम रिक्वायरमेंट्स है मशीन की, अलग अलग बॉडी पार्ट की, वो सारी हमारे यहाँ मौजूद है। कई मशीनें 2-3 मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में भी हमारे यहाँ अवेलेबल है मशीन्स। और एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि अलग अलग कैटेगरी के लोग हमारे जिम में वर्कआउट करते हैं, और वो लोग छत्तीसगढ़ लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा, अभी 2 लड़के हमारे जिम के गोल्ड मेडल लेके आए हैं पावर लिफ्टिंग के।
अभी हाल फिलहाल में हफ्ते भर पहले की बात बता रहा हूँ आपको कि वो लोग पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। वो लोग अभी नेशनल खेलने जाएंगे। और हमारे जिम की एक अच्छी एथलीट है, वो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने थाईलैंड जाने वाली है 1 महीने के बाद। तो चाहे आपको पावर लिफ्टिंग करना हो, चाहे आपको बेसिक फिटनेस मेंटेन करना हो, चाहे आपको बॉडी बिल्डिंग खेलना हो, तमाम जो मशीनें की रिक्वायरमेंट है वो हमारे जिम में अवेलेबल है। एक आखिरी सवाल सिद्धार्थ कि हम देखते हैं शारीरिक फिटनेस जो है, फिजिकल फिटनेस के लिए तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेंटल फिटनेस को, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों में आजकल। तो मेंटल फिटनेस के लिए किस तरीके से यहाँ, क्योंकि आपने पहले भी आपसे बातचीत में बताया था कि बहुत सारी हम एक्टिविटी शुरू करने वाले हैं या यहाँ शायद होती भी होंगी, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। कैसे मेंटल फिटनेस के लिए लोगों को आप लोग मुहैया कराते हैं माहौल? मेंटल फिटनेस के लिए सबसे पहले तो हमारे यहाँ वीकली एक योगा की क्लास होती है सैटरडे को। कल भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उसमें भी हम एक इवेंट करवा रहे हैं योगा के लिए। उसके अलावा बीच बीच में ओपन माइक का कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं यहाँ ग्रैंड मॉल में 4th फ्लोर में। तो उसके लिए जो नए बच्चे हैं, जो नए टैलेंट्स हैं, उनको भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और मेंटल फिटनेस जो है ना, मैं एक चीज़ आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि फिटनेस क्या होता है। फिटनेस क्या है? फिजिकली आप फिट हो, मेंटली आप फिट हो और फाइनेंशियली आप फिट हो। ये तीनों जब आप मायने को कंप्लीट करते हो ना, तब आप फिट कहलाते हो। फिटनेस इज इक्वल टू फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस प्लस फाइनेंशियल फिटनेस। ये तीनों बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ बातचीत करने के लिए। और पहले भी हमने यहाँ आपके यहाँ माहौल देखा है, सारी चीज़ें एक बेहतर माहौल में लोग आते हैं और मेंटल जो स्ट्रेस है उसको कहीं ना कहीं दूर करते हैं। और एक बात जो आपने कही कि बहुत सारे जो ऐसे एथलीट हैं जो यहाँ आते हैं और उन्होंने नेशनल में और अब इंटरनेशनल में जा रही, बड़ी बात है, न केवल रायगढ़ के लिए बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए। और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे सिद्धार्थ जो बता रहे थे कि किस तरीके से मसल फैक्ट्री में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या कुछ जो मिथ है लोगों के दिमाग में जिम को लेकर, उन तमाम चीज़ों को बड़ी बारीकी से और बड़ी सरलता से जवाब दिया सिद्धार्थ ने। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाज़ार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।